और बात अब छत्तीसगढ़ की। कोयला घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप लगे हैं। वहीं कर्नाटक में भ्रष्टाचार की नई तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है। कर्नाटक में चुनाव को 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी विधायक के बेटे के घर से मिले नोटों के बंडल So he demanded and accepted the money, and he was caught red-handed. आज हम सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशाल और भव्य बंगले का रेशमी पर्दा हटाएंगे। केजरीवाल ने सरकारी खजाने से लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्चा करके अपने लिए ये शानदार बंगला बनवाया है और इस बंगले में लगभग 1 करोड़ रुपए के तो सिर्फ पर्दे ही लगे हुए हैं। और इसीलिए भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और पिछली वीडियो में हमारा टॉपिक रहा था कि आरबीआई ने 2000 का नोट कर दिया बैन। तो नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। क्योंकि आरबीआई ने 2000 के नोट को बैन, क्या रीजन रहे पीछे की क्लिप में आप देख चुके हो। 3 से 4 क्लिप ऐसी रही जिसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि आरबीआई को ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उन्हें 2000 के नोट को बैन करना पड़ा। हालांकि बैन नहीं हुआ है, अभी 30 सितंबर तक आप इस नोट का उपयोग कर सकते हैं, बाजार में चलन में रहेगा, लेकिन ये अभी आपको बैंक नहीं देने वाले हैं। हुआ क्या, 18 के बाद में बैंक ने 2000 के नोट को छापना ही बंद कर दिया था। आपने भी बात नोटिस में की होगी कि 2000 के नोट मार्केट में उपलब्ध नहीं थे। पहले धड़ाधड़ 2000 में पेमेंटें हो रही थी, वो नहीं थी। कारण यही था कि जो पहले नोटबंदी की गई थी, उस नोटबंदी को जो नुकसान हुआ लोगों को, उसकी भरपाई बड़े नोटों से ही हो सकती थी कि 1000 और 1500 रुपए की नुकसान एक व्यक्ति को हो रहा था, उसकी भरपाई 2000 के नोट को छापकर की गई थी। लेकिन इतना बड़ा नोट चलन में रहना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं था। इसीलिए आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके इस नोट को बंद करने का घोषणा कर दी। बंद नहीं कह सकते, अभी चलन में है, लेकिन 30 सितंबर के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी के अनुसार आरबीआई का यही लग रहा है कि बैंड हो चुका है और आप इन नोटों को फटाफट से बाजार में उपयोग कर लीजिए, बैंक में जमा करवा दीजिए और उसके बदले में अपनी करेंसी, दूसरी करेंसी जो भी है वो आप ले लीजिए। अगर आप बैंक में जाते हैं और 10 नोट लेके जाते हैं, 10 में से अगर आपके 4 नोट फेक हैं तो वहां बैठा ऑफिसर उसे काउंटर करेगा और उसे नोटों को ब्लॉक कर देगा और फेक बता देगा और 6 नोट आपके जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर 5 या उससे ज्यादा नोट उसमें आते हैं तो क्या होगा, उसी टाइम जो है वो पुलिस कंप्लेंट की जाएगी आपके खिलाफ। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो 10 नोट आप लेके जा रहे हैं वो सारे सही हों। अगर कुछ ऐसा फेक है तो आप बैंक में जाके पहले इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये नोट मेरे पास जो है वो फेक और मुझे पता नहीं है ये क्यों हुआ। कुछ एक आप क्लिप में देख रहे होंगे, एक न्यूज आपको जो गुजरात के विद्यार्थियों के द्वारा की गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 2000 के फर्जी नोट छाप लिए और भारतीय करेंसी को और भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित करने की कोशिश की। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।